आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी के बारे में। इसमें एक्चुअली इसको हम लोग मिसाइल स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। तो मिसाइल स्ट्रेटजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस लेवल के बाद बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा मूव, मतलब बहुत ही फास्ट मूव देखने के लिए मिलता है। तो फास्ट मूव ऑप्शन बाइंग में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इस लेवल के बाद हम लोग ऑप्शन बाइंग अगर करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो इसको हम लोग बैक टेस्ट भी करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं पहले कि एंट्री और एग्जिट कैसे होगा और क्या एसएल रखेंगे। फिबोनाची ये वर्क क्यों करता है, थोड़ा सा बेसिक में देखेंगे। उसके बाद समरी जो है मिसाइल स्ट्रेटजी की, उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद बैक टेस्ट करके देखेंगे कि कैसे इसने काम किया। 1-2 महीने में हमने देखा है कि बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है। और ये आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की जो कोर्स है उसमें भी उन्होंने रिसेंटली शेयर किया था, ट्रेनिंग में ये उन्होंने बताया था। तो उसको यूज़ किए हम लोग, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये फिबोनाची काम क्यों करता है। तो बेसिकली फिबोनाची जो है, इसमें ये एक यूनिवर्सल रेशियो होता है। फिबोनाची जो है यूनिवर्स की हर एक चीज़ में फिबोनाची का जो रेशियो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। यहाँ तक कि यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड, वो भी जिस शेप में बना हुआ है वो भी फिबोनाची का रेशियो, मतलब स्पाइरल की तरह है, जिसको कि फिबोनाची की तरह हम लोग उसके रेशियो में हम लोग देख सकते हैं। और ह्यूमन बॉडी के बारे में अगर देखें तो यहाँ से नेवल तक जो है फिबोनाची का रेशियो आता है। फिबोनाची का रेशियो क्या होता है, जो कि गोल्डन रेशियो हम लोग बोलते हैं 0.61। तो फिबोनाची का जो गोल्डन रेशियो होता है वो 0 से लेकर अगर 1 के बीच में देखें तो 0.61, मतलब 618, जो कि 0.62 ले सकते हैं, और जो बाकी बचा ये 0.38। सो ये जो है गोल्डन रेशियो होता है। जैसे कि नेचर में, यूनिवर्स में जितने भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, प्लांट के ब्रांचेस, ह्यूमन फेस, हैंड, देखिए यहाँ से यहाँ तक 62 और ये 38। फिर यहाँ से यहाँ तक नेवल तक नीचे 62, ऊपर 38। फेस में भी ये नोज तक, हेड से नोज तक 62, फिर ये 38। तो इस टाइप से ये पूरा यूनिवर्स ही इस फिबोनाची रेशियो को फॉलो करता है। तो उसी तरीके से मार्केट में भी ये जो है गोल्डन रेशियो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जाता है तो उस समय हम लोग देख सकते हैं अप ट्रेंड में अगर जा रहा है तो कितना रिट्रेसमेंट हो सकता है। जैसे कि गोल्डन रेशियो जो है यूनिवर्स में हर जगह काम करता है, तो मार्केट में भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। बस उस पर बिलीव करके हम लोग को ट्रेड करना होगा। तो फिर तो स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी में पहले हम लोग को सेटिंग कर लेना है। सेटिंग जो है, वैसे तो बहुत सारी सेटिंग है और बहुत सारे लेबल्स है, लेकिन इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट लेबल्स जो है कंसिडर करेंगे, जो कि मिसाइल स्ट्रेटजी में है। उसमें हम लोग और सारे लेबल्स को डिलीट कर देंगे, सिर्फ यूज़ करेंगे यहाँ से जब भी मार्केट में कोई फॉल हुआ, जैसे कि किसी भी पॉइंट से, मतलब यहाँ से हमने स्टार्ट किया ए से बी तक, तो फिर ये 1 से 0 हो गया, उसके बीच में ये सारे लेवल्स आएंगे 0.5, 0.71, ये हम लोग चेंज करके रखेंगे। ऐसे तो आएगा 0.2। एक बार हम लोग चार्ट पे भी एक बार देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। तो चार्ट पे अगर आप, जैसे कि चार्ट पे हम लोग अगर देखें, यहाँ इस चार्ट पे है, पहले हम लोग इसमें फिबोनाची यहाँ से जाके फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जैसे कि हमने ड्रॉ किया कोई भी लेबल को ड्रॉ किया। फिर इसके बाद हम लोग सेटिंग में जाएंगे, इसके क्लिक करके इसके सेटिंग को हम लोग देखेंगे। तो सेटिंग में देखेंगे तो बहुत सारे लेवल्स आएंगे, 0, 0.26, 0.38, 0.5, 0.6, ये सारे लेवल्स दिख रहे हैं। तो इसमें हमें जो है ये सारे लेवल्स को हटा के सिर्फ 0, 0.38, 0.5, 0.71 और 1, 1.6, 1.26 रखना है, जो कि हम लोग इस स्ट्रेटजी में यूज़ करेंगे। तो ये सेटिंग हो गया। सेटिंग के बाद हम लोग तो इसको हम लोग को कब यूज़ करना है ये पहले देख लेते हैं। इसको यूज़ करना है जब भी बैंक निफ्टी में 250, मिनिमम 250 पॉइंट का गिरावट हो, उसके बाद हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट
उसके हाई से लेके लो तक ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ही हम लोग एंट्री लेंगे। स्ट्रैटेजी पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी में बेसिकली फिबोनाची के लेवल को पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो इंडिकेटर है फिबोनाची, सो उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इसको अप्लाई कब करना है? अप्लाई हमें तब करना है जब भी बैंक निफ्टी में मिनिमम 250 पॉइंट का करेक्शन हुआ हो इंट्राडे में। तो 5 मिनट चार्ट में जब भी हम लोग देखेंगे 250 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा हो, उसके बाद ही हम लोग इस स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्ट्रेटजी का। तो फिर जैसे कि इसमें जब भी हम लोग लेवल को, फिबोनाची के लेवल को, बहुत सारे लेवल्स जैसे ही हम लोग ड्रॉ करेंगे बहुत सारे लेवल्स आएंगे, तो उसमें से हम लोग जो है अनवांटेड जो कि हम लोग इस स्ट्रेटजी में यूज़ नहीं करेंगे उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। तो सिर्फ हम लोग 0.5, 0.71, 1 एंड 1.26 ये 4 लेवल को हम लोग निकाल के रखेंगे। 1.61 भी रखेंगे। तो फिर इसको पहले हम लोग एक हाई इंटरडे में जो भी हाई है और जो पहले 5 मिनट में लो एक बना है, जो भी 250 पॉइंट से ज़्यादा का हो, तो उस समय हम लोग ड्रॉ करेंगे। और एंट्री कब लेंगे? जब भी ये फिबोनाची का 0.71 का लेवल क्रॉस करेगा तो उस समय हम लोग का एंट्री करना है। और उसके बाद एसएल जो होगा 0.5, फिबोनाची का जो 0.5 का लेवल है वो हमारा होगा एसएल। और फर्स्ट टारगेट जो होगा फिबोनाची का लेवल 1, सेकंड टारगेट जो होगा 1.26 सेकंड टारगेट, और जो है फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और थर्ड टारगेट बहुत ही मतलब जो कि कभी कभी ये हम लोग को मिलता है, तो ये हो जाएगा अपना थर्ड टारगेट। तो थर्ड टारगेट लेने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब ट्रेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमें मिल गया तो फिर फर्स्ट से सेकंड अगर की तरफ मूव कर रहा है तो हम लोग फर्स्ट का अपना एसएल रख लिए। फिर फर्स्ट 1.26 से अगर ऊपर मूव कर रहा है तो हम लोग 1 का अपना हम लोग ट्रेल कर सकते हैं। तो इसलिए ये हो गया स्ट्रैटजी। और इसमें हम लोग टारगेट देख लिए, एसएल देख लिए, और एंट्री कब लेना है ये देख लिया। तो फिर इसके बाद हम लोग वीडियो में देख लेते हैं कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो एक बार समरी देख लेते हैं। हम लोग बैक टेस्ट करके भी देख लेते हैं। बैक टेस्ट में एक बार मैं चार्ट ओपन कर लूँ तो जैसे कि ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो इसके बाद तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। जब भी 250 पॉइंट से ज़्यादा का गिरावट हो तब हम लोग देखेंगे। तो पहला हमने यहाँ पे, चलिए ये दिखाते हैं, ये यहाँ पे इस दिन ये 29 अगस्त को यहाँ पे मार्केट खुला। ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी फॉल हो चुका था कितने पॉइंट का, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 500 1900 पॉइंट का फॉल था। उसके बाद हम लोग खुलने के बाद ये फिर से यहाँ से ये 200 250 पॉइंट और ऊपर से नीचे की तरफ आए थे। यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया इस हाई से लेके इस लो तक। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे ही 71 अगर हम यहाँ क्रॉस किया, जैसे यहाँ पे 71 क्रॉस कर रहा है, उसके बाद हम लोग देखते हैं फर्स्ट टारगेट बहुत ही अच्छी तरीके से मिल गया, इसी फ्लो में सेकंड टारगेट भी मिल गया, इसी फ्लो में थर्ड टारगेट भी मिल गया। तो इस दिन बहुत ही अच्छा, मतलब उस दिन ही ये स्ट्रेटजी एक दिन पहले उन्होंने डिस्कस की थी, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें प्रॉफिट हुआ था। तो फिर हम लोग एक बार नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बैक टेस्ट में एक बार यहाँ पे ये बना जो कि है 24 को अगर देखते हैं तो फिर ये कितने की गिरावट हुई है ये एक बार देख लेते हैं। यहाँ से हाई पॉइंट से ये जो लो है ये 300 पॉइंट का गिरावट है, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जैसे ही ड्रॉ किया है तो ये देखिए, यहाँ पे ड्रॉ किया तो यहाँ पे देखिए ये जैसे ही 71 के लेवल को निकाला, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे इसने क्रॉस किया, यहाँ पे हमने एंट्री लिया और ये एसएल होगा। ये एसएल एंट्री के बाद थोड़ा रिट्रेस हुआ, उसके बाद फर्स्ट टारगेट बहुत ही ईजिली आ गया, फिर सेकंड टारगेट भी आ गया। तो सेकंड टारगेट के बाद तो मार्केट क्लोज ही हो गया, मतलब तो उसके बाद तो कुछ है नहीं, तो सेकंड टारगेट बहुत ही ईजिली मिल गया। फिर उसके बाद उसी दिन अगर देखेंगे 23 को, तो 23 को फिर एक 250-300 पॉइंट का गिरावट हुआ था। तो 250-300 पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक गिरा था। तो ये कितने का गिरावट था एक बार मेज़र कर लेते हैं। तो ये गिरावट था 360 पॉइंट का। उसके बाद हमने ड्रॉ किया ये, और ये 0.5 यहाँ पे क्रॉस नहीं किया। फिर दोबारा आके जब 0.71 क्रॉस किया तो उसके बाद इजीली 1
और उसके बाद फर्स्ट टारगेट तो यहाँ मिल गया और सेकंड भी मिल गया। यहाँ फिर थोड़ा रुकने के बाद 3:20 के करीब में ये थर्ड टारगेट मिला, लेकिन इतना फर्स्ट और सेकंड टारगेट मिल गया, बस अपना काम हो गया। तो फिर इस तरीके से आप लोग भी बैक टेस्ट करके देखें, उसके बाद यूज़ करें। बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब ये काम करता है, लेकिन इतना पेशेंटली वेट करना होगा कि हाँ 250-300 पॉइंट गिरेगा फिर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो फिर एक बार समरी वीडियो देख लेते हैं इसमें हम लोग शॉर्ट में। चीज़ें फिर से समझा दूं। देखिए, सबसे पहले इंट्राडे के दौरान हमें ये देखना है कि बैंक निफ्टी कम से कम 250 पॉइंट गिरा होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 250 पॉइंट बैंक निफ्टी की गिरावट हमें चाहिए, तभी हम इस टूल्स को अप्लाई करेंगे, और वो भी इंट्राडे में चाहिए 5 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ से हमने ड्रॉ किया, ये हमने हाई मेंशन किया, ये हमारा लो है, यहाँ से हमने फिबोनाची ड्रॉ कर लिया है। फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद क्या है, 71% के ऊपर जब मार्केट निकलेगा यानी बैंक निफ्टी निकलेगा, तो मैं यहाँ पे एट द मनी कॉल बाइंग कर लूंगा। यानी बैंक निफ्टी अभी कहाँ पे चल रहा है, 38,880 से 38,840, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 38,800 की कॉल बाइंग कर लूँगा। 38,800 की कॉल बाइंग करूँगा, तो इस कंडीशन में जो मेरा एसएल होगा वो फिबोनाची का 50% जो होगा वो मेरा एसएल होगा। एसएल हमारा क्या होगा, फिबोनाची टूल्स का 50% जहाँ पे रहेगा वो हमारा एसएल होगा। यानी इस कंडीशन में हम बाइंग कहाँ पे कर रहे हैं, लगभग 860-870 के पास में हमारा जो एसएल निकल के आ रहा है वो लगभग 800 के आसपास में यहाँ पे हमारा एसएल निकल के आएगा। और अगर बिल्कुल सेफ खेलना है तो आप एसएल यहाँ पे 35 का लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमें जो दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमारा एसएल जो है वो 796 का निकल के आ रहा है, और हमारा बाइंग हो रही है वो यहाँ पे 863 की बाइंग हो रही है। अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं तो जो आपका एसएल होगा वो यहाँ पे 38,760 का आप यहाँ पे एसएल लगा सकते हैं, यानी 100 पॉइंट का। टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा यहाँ पे 100 पॉइंट, जो फिबोनाची टूल्स का 100 पॉइंट होगा वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। यानी जो पिछला हाई है, जिस हाई से हम गिरे थे, वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो फिबोनाची टूल का 126%, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, पुट वाले में बहुत जबरदस्त मूवमेंट होती है। जो लास्ट पुट मैंने दिया था, एक गिरावट यहाँ भी हमें दिख रही है, तो ये गिरावट कितनी है पहले देख लेते हैं। 830 से लेकर के ये जो है वो है 605, यानी लगभग 250 पॉइंट का करेक्शन हमारे पास। ये भी यहाँ पर भी हमें 250 पॉइंट का करेक्शन मिला हुआ है। तो एक बार हम यहाँ पर भी ड्रॉ करके देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट हमारा क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये हमारा 250 पॉइंट है, ये हमने लो लगा दिया, और हमारा 71% जो है, 71% के बाद देखिए जो हमारा टारगेट यहाँ पे 127 126 का, ये टारगेट भी इसने इसी फ्लो में अचीव किया। देखिए जैसे आपने बाइंग किया है 71 के बाद, ये 50 के पास आया ही नहीं है, कंटिन्यू उसी फ्लो में ये 126 के पास में गया है। तो हमारा 126 पहला टारगेट 100 अचीव हो गया, उसका सेकंड टारगेट हमारा 126 है, वो भी यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखा है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज जो कंडीशन यहाँ पे है, वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी इंट्राडे में 250 पॉइंट कम से कम गिरा होना चाहिए। ठीक है, वो इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट पे आपको दिखना है। यहाँ पे देखिए एक गिरावट हमें यहाँ पर भी दिखी तो है। फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।